टॉपिक में ऑर्डर रैंकिंग के टॉपिक में एक्चुअली बात ये थी कि सबसे पहले आपको एक रो के बारे में पता होना चाहिए, और ये बात तो सबको पता ही होगी। एक रो तो जिसका भी देखो फर्स्ट क्लास छूटा हुआ है वो यूट्यूब पे जाके देख लेना, मैं एक्टिव कर दूंगा। ठीक है, यहाँ से लेफ्ट होगा, यहाँ से आपका राइट होगा। रो का लेफ्ट हमेशा यहाँ से होगा, रो का राइट हमेशा यहाँ से होगा। किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा। और पर्टिकुलर पर्सन जो है अगर डायरेक्शन लेस बैठा हुआ है तो उसको हम नॉर्थ डायरेक्शन की ओर फेस करके बैठाएंगे, ये फिक्स है। अब लेफ्ट को स्टार्ट भी कह सकते हैं, टॉप भी कह सकते हैं, हेड भी कह सकते हैं, बिफोर भी कह सकते हैं। ऐसे राइट को लास्ट, बॉटम, बिहाइंड, आफ्टर, ये सब कह सकते हैं। ठीक है, तो इन सब सिनोनिम है ये सब इनके। ठीक है, फिर इन क्वेश्चंस पे हमने बात करी थी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, पोजीशन ऑफ पर्सन, इंटरचेंज पोजीशन, इन पे आज बात करने वाले। टाइप 1 हो गया था, 2 हो गया था, 3 हो गया था, 4 हो गया था, और 5 टाइप से आप शुरू करेंगे आज, है ना। ये वाला क्वेश्चन करा दिया था अंजलि वाला, श्रुति अंजलि है। टाइप 4 धांसू वाला क्वेश्चन करा दिया था, याद होगा। तो भाई ये सब आपको पता होना चाहिए। अब टाइप 5 ऐसा टाइप है जिसमें पहले से ही आपको टोटल नंबर ऑफ पीपल डिफाइन करके दे देंगे, टोटल आपको पहले से ही दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आगे की बात होगी। तो क्या है मामला, समझो। क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, देयर आर 60 पीपल सिटिंग इन अ रो। तो टोटल नंबर ऑफ पीपल पहले से डिफाइन है 60, एंड द पोजीशन ऑफ सचिन, क्वेश्चन आपको शॉर्ट में लिखना आना चाहिए। द पोजीशन ऑफ सचिन इज 48 फ्रॉम द लेफ्ट एंड द पोजीशन ऑफ राहुल is 52nd from the right. Then find the total number of people are sitting between them. तो आपको ये बताना है कि कतार में इन लोगों के बीच में बिटवीन कितने लोग बैठे हुए हैं, ये बात को बताना है। ठीक है, चलो कैसे करेंगे समझो। सबसे पहली बात, जब भी आप ऐसे क्वेश्चन को डील करें जिसमें टोटल नंबर दिए, तो वैसे पहले तो आप देख लो, फिर मैं ओरली बताऊंगा कि ओरली करना होता है। अगर ये 60 लोग हैं, मान लो ये 60 पीपल बैठे हैं, अब मैं आपसे अगर कहूं कि बेटा सचिन को लेफ्ट से 48 पोजीशन पे बैठाओ, तो आप ये तो समझ ही गए होंगे। अगर सचिन को इधर से और राहुल को इधर से बैठा दिया मैंने, तो ये 100 लोग हो जाएंगे, क्योंकि ये 48 पर है, 52 पर, मतलब बिना ओवरलैपिंग करे ऐसे बगल बगल में बैठा दिए ना, तो 100 लोग हो जाएंगे टोटल रो में, जबकि है तो 60 ही। मतलब इसकी बात ये पक्की हो गई कि ओवरलैपिंग करके बैठे हैं। ये बात पक्की है कि ओवरलैप होके बैठे हैं, क्योंकि बगल बगल में बैठाने पर भी 48 और 52 राइट से ये 100 बना रहे हैं, और जबकि 60 ही लोग हैं, तो फिर ओवरलैपिंग करा के बैठानी है। लेकिन वो छोड़ो, अभी आप ऐसे दिमाग लगाओ। बेटा ये बताओ, सचिन अगर लेफ्ट से 48 नंबर पर बैठा है, तो इसका मतलब अगर इस रो में थोड़ा सा अंदाजा लगाया जाए, तो आप कहेंगे भाई 48 नंबर जो है वो करीब करीब यहां होगा। बोलो होगा नहीं होगा? सचिन 48 नंबर पर बैठा है, तो 60 लोगों में 48 नंबर करीब करीब यहां होगा। इसका मतलब 12 लोग और इधर होंगे सचिन के। सही बात है। अब ऐसे ही राहुल को 52 पर बैठाते हैं फ्रॉम द राइट, तो राहुल को अगर राइट से 52 पर बैठाते हैं तो 52 करीब करीब यहां होगा, और 8 लोग और होंगे इसके इधर। बोलो होंगे नहीं होंगे? 52 नंबर ये है तो 8 लोग और। अब आपको क्या करना है, आपको बीच वाले लोग चाहिए, ये वाले बीच में कितने लोग बैठे हैं। तो हम कहें एक काम करो, ये 8 लोग और ये राहुल, मतलब टोटल 9 लोगों को उठाओ और यहां से हटाओ। ऐसे ही यहाँ पर टोटल कितने 12, और यहाँ पर कितना है सचिन को 13 लोगों को यहाँ से हटाओ। तो 13 और 9 22 लोग तुमने 60 लोगों में से 22 हटा दिए, बचे कितने 38। ये बिटवीन होंगे। बोलो बात सही है कि नहीं? अब इस बात को तुम डायरेक्ट पकड़ सकते थे, जब भी आपका टोटल नंबर ऑफ पीपल, जब भी आपका टोटल लेफ्ट और राइट के सम से, जो कि 100 है, से कम है, देखो आपका टोटल जो है वो लेफ्ट और राइट के सम से कम है, तो इस समय डिफरेंस वाले व्यक्ति जो होते हैं वो हमेशा बिटवीन वाले जो व्यक्ति होते हैं, ऐसी पोजीशन में अगर बिटवीन वाले पर्सन निकालने हैं तो वो हमेशा क्या होंगे, डिफरेंस -2 होंगे। तो भैया डिफरेंस कितना था 40 -2 38। अब जो -2 क्यों किया ये भी समझ लो, क्योंकि दिस वन इज राहुल एंड दिस वन इज सचिन इज नॉट कंसीडर्ड इन दिस, क्योंकि राहुल भी हटा रहे हो सचिन भी हटा रहे हो। 12 और 8 20 जो एक्स्ट्रा है वो तो हटा ही रहे हो, लेकिन राहुल और सचिन भी काउंट नहीं करने, हमें बिटवीन चाहिए। तो जब जब आपका ऐसा होगा कि टोटल लेफ्ट और राइट के सम से कम है,
तो बिटवीन लोगों की संख्या डिफरेंस -2 होगी। और जब जब टोटल लेफ्ट और राइट के सम से ज्यादा होगा तो बिटवीन लोगों की संख्या सीधे सीधे डिफरेंस ही हो जाएगी, वहां पर -2 नहीं किया जाए। पहले ये नोट कर लो अच्छे से। चलो अभी तो समझ में आ गई। तुम लोग खाओगे नहीं खाएगा, पूछना कहा ना। सुनो, आंसर बोलो जल्दी। कपिल लेफ्ट से 98 और सिम्बा राइट से 77। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पीपल बिटवीन देम। सर 35। बेटा ये पक्का पता है कि 35 लोग दो टोटल से ज्यादा हो रहा है लेफ्ट राइट का सम, मतलब ओवरलैपिंग लगेगी। तो ओवरलैपिंग जब भी लगती है डिफरेंस -2। 31 क्यों आ रहा भाई, 33 आना चाहिए। कौन ने जवाब दिया 31? 33 आना चाहिए, बिल्कुल सही है। सर मैंने 33 भेजा था। वेरी गुड। देखो एक बात और बताऊं, इस टाइप 5 का यूज करके क्वेश्चन बनते हैं। कभी कभी तो डायरेक्ट बन जाता क्वेश्चन टाइप 5 पे, लेकिन ज्यादातर टाइप 5 का यूज करके क्वेश्चन बनाया जाता है। तो पहले अच्छे से पढ़ लो इसको। टोटल 40 है। अर्पित लेफ्ट से 18, ओनू राइट से 17। बिटवीन पर्सन बताने हैं, जल्दी बोलो। तीन क्या होगा, 35। अब इस बार तो टोटल ज्यादा है ना, तो सीधे सीधे 5 लोग बीच में होंगे भाई। तीन का आना था। ठीक है, चलो इतनी प्रैक्टिस बहुत है इसकी। अब आएगा भैया टाइप इंटरचेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट, समझना, मजा आ जाएगा इसमें।
और ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है इंटरचेंज वाला टाइप, सबसे ज्यादा। नहीं ये तो पता नहीं क्या पूछ लिया इसने, इंटरचेंज वाला टाइप कहाँ है, गायब हो गया इंटरचेंज। रुक जाओ, सीट लगता है दूसरी खुल गई। ये पार्ट 1। ये थी सीट एक्चुअली। ये कर लिया। अब आएगा पोजीशन इंटरचेंज टाइप 6। ठीक है, देखो ये पोजीशन इंटरचेंज होती है तो बहुत आसान होता है क्वेश्चन वैसे तो, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। क्वेश्चन क्या है पहले वो पढ़ लो। तो हर क्वेश्चन की पहली लाइन, देयर आर सम पीपल सिटिंग इन अ रो, आउट ऑफ देम व्हाटएवर। फिर कह रहे हैं द पोजीशन ऑफ अंजलि, लिख लो चाहे तो, द पोजीशन ऑफ अंजलि इज 26 फ्रॉम द लेफ्ट एंड द पोजीशन ऑफ सुनीता इज 34th फ्रॉम द राइट व्हेन दे इंटरचेंज देयर पोजीशंस। मतलब जब ये लोग आपस में अपनी जगह की अदला बदली कर लेते हैं, मतलब ये इधर आ जाता है ये इधर चला जाता है, ऐसा कह रहे। देन द पोजीशन ऑफ सुनीता बिकम्स, तो सुनीता की पोजीशन लेफ्ट राइट से 47 हो जाती है, ऐसा कह रहे हैं साहब। तो बताइए आप, देखो क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जाएगा, तो बताइए टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन देम आफ्टर इंटरचेंज देयर पोजीशन। तो ये सब अपन निकाल लेंगे, फिलहाल उसको मैं छुपा रहा हूँ क्योंकि ओवरलैप दिख रहा है, या अलग से लिख देते हैं, लो यार जो टेंशन लो। तो क्वेश्चन क्या पूछेंगे, टोटल नंबर ऑफ पीपल सबसे पहले, फिर पूछेंगे हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन देम आफ्टर इंटरचेंजिंग देयर पोजीशन, फिर पूछेंगे पोजीशन ऑफ अंजलि फ्रॉम द लेफ्ट आफ्टर इंटरचेंज देयर पोजीशन। तो देखो बात ऐसी है भाई, बात समझना, जब भी पोजीशन इंटरचेंज का क्वेश्चन आएगा तो आपको भैया पोजीशन तो करनी है इंटरचेंज। मतलब अब आपको ये सब बनाने की जरूरत नहीं है कि सुनीता यहाँ से 26 पे है, मतलब सुनीता ये होगी, अंजलि ये होगी, 25 होंगे, ये सब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पोजीशन इंटरचेंज का वाला मामला है। अब समझो, पहले क्वेश्चन लिख दूं मैं। अब सुनो, देखो बात ऐसी है, जब भी इंटरचेंज वाला क्वेश्चन आए तो ऐसे बना लिया करो, अंजलि लेफ्ट से 26 है, सुनीता राइट से 34 है? ठीक है। अब when they interchange their positions, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अंजलि आ जाएगी इधर और सुनीता आ जाएगी इधर, ये मतलब है ना इसका। when they interchange their positions का मतलब है अंजलि इधर आ गई, सुनीता इधर चली गई। ऐसा करने पर हुआ क्या, सुनीता becomes 47 from the right hand। ऐसा करने पर सुनीता राइट से 47 नंबर पे आ गई। भाई ये बताओ, जब सुनीता ने अंजलि की जगह ली थी तब वो लेफ्ट से 26 पर तो पहुंच ही गई थी, और क्वेश्चन ने ये और बता दिया कि राइट से 47 पे आ गई। तो अब कुछ बचा क्वेश्चन में, कुछ नहीं बचा। सुनीता का लेफ्ट सुनीता का राइट दोनों पता है, जब भी एक बंदे का लेफ्ट और राइट दोनों पता हो तो दोनों को जोड़ो और -1 कर डालो, तो ये आएंगे आपके टोटल नंबर ऑफ पीपल। बोलो सही बात है कि नहीं, समझो बताओ क्या दिक्कत है। सर आपने किस किस को जोड़ा है? भाई देखो, एक बंदे की लेफ्ट और एक बंदे की राइट पोजीशन अगर कभी भी मिल जाए, उसी बंदे की, सेम बंदे की,
तो उनको जोड़ देते हैं। जैसे सुनीता का लेफ्ट कितना है 26, सुनीता का राइट कितना 47, जोड़ दो 26 47 को जोड़ दिया और -1 कर दो। आप पहली क्लास में अगर होगे तो आपको बताया गया होगा कि किसी बंदे का लेफ्ट और उसी बंदे का राइट हो तो लेफ्ट प्लस राइट -1 टोटल नंबर ऑफ पीपल होते हैं। बोलो होते हैं कि नहीं? हाँ भाई, ये सर आ गया। अर्पित और शिव तोमर क्लास में नहीं है। हाँ जी, जो लोग 6 PM में, 7 PM में, 8 PM में जो चलते हैं, और बाकी लोग जो लोग 8 AM में पढ़ते हैं, जो लोग 4 PM में पढ़ते हैं, 4 PM, तो भाई एक क्लास शेड्यूल हुई है कल 6 PM टेक्निकल इंटरव्यू के लिए, पर्सनल इंटरव्यू के लिए एंड टेक्निकल इंटरव्यूज के लिए। ठीक है, पीआई और टीआई दोनों के लिए कल क्लास शेड्यूल हुई है। ग्रुप पे वैसे जो लोग पुराने बैच के उनके ग्रुप पे आ गया होगा। तो भाई आकाश पाठक, आपको तो मिल गया होगा नोटिफिकेशन। 8 AM वालों के ग्रुप पे भी डाल दिया हमने। तो जो भी लोग 6 PM पे आ सकते हैं वो भाई आ जाए, टेक्निकल वाले। ठीक है, टेक्निकल इंटरव्यू एंड पर्सनल इंटरव्यू के लिए क्लास होगी 6 PM ऑनवर्ड। कल मैथ्स रीजनिंग की क्लास बंद रहेगी, 4 बजे होगी। डेली नहीं, कल की क्लास है भाई 4 बजे 6 बजे भी। और फिर केवल सर सर ऑनलाइन है ऑफलाइन है? ऑफलाइन है बेटा, ऑनलाइन नहीं होती है। देखो ऑनलाइन करेंगे ना तो कुछ फायदा नहीं होगा आपको। ऑफलाइन आओ, सामने सर बात। हाँ जी, तो केवल मंडे मंडे को होगी? नहीं अभी फिलहाल मंडे को है। और कौन से बैच से हो बेटा? सर 4 PM। हाँ तो अभी तो तुम्हारा स्टार्ट है ना, टेंशन मत लो, कल तो आओ। ठीक है, एक्चुअली क्या हुआ था कि पिछले संडे को भी क्लास अरेंज हुई थी, लास्ट टू लास्ट संडे को। तो बच्चों ने उसके जवाब ही नहीं दिए कि आना है कि नहीं आना है। जीडी की क्लास अरेंज हुई थी तो 4 बच्चे क्लास में बैठे थे सैटरडे को, फिर संडे को भी क्लास थी। तो सर ने पूछा कि क्लास में आना है भैया, नहीं आना है, किसी ने जवाब ही नहीं दिया, क्लास कैंसिल करनी पड़ी। ये हुआ था। क्लास रेगुलर चलती रहेगी अगर आप लोग रेगुलर रहेंगे तो। रेगुलर मतलब ऑन वीकेंड चलेगी, सॉफ्ट स्किल ऑन वीकेंड होती है। तो आज ना होकर कल हो रही है मंडे को। ठीक है, तो पीआई और टेक्निकल दोनों के लिए कल है 6 बजे, मेक श्योर। ठीक है, हाँ भाई तुषार, समझना मिल गया मैसेज तुम्हें 6 बजे का? हाँ सर, कल का मिल गया। हाँ ठीक है, चलो तो ये बात क्लियर हो गई इंटरचेंज वाली। देखो भाई इंटरचेंज में भी एक ही क्वेश्चन निकाला अपन ने कि अंजलि लेफ्ट से 26 थी और सुनीता राइट से 34 थी। व्हेन दे इंटरचेंज देयर पोजीशंस, मतलब अंजलि आ गई इधर और सुनीता आ गई इधर, ऐसा करने पर सुनीता बिकम्स 47 फ्रॉम द राइट। ये क्वेश्चन ने दे दिया क्योंकि सुनीता की लेफ्ट से पोजीशन तो ग्रैब हो गई पहले इंटरचेंज करने पर, और राइट से क्वेश्चन ने दे दिया तो बात ही खत्म। दोनों को जोड़ो 73 -1। अब देखो बाकी के क्वेश्चन के आंसर भी निकालने। नाउ लिसन, अब हाउ मेनी पीपल आर स्टडीइंग बिटवीन देम आफ्टर इंटरचेंजिंग देयर पोजीशन, मतलब जब इन दोनों ने पोजीशन इंटरचेंज करी थी तो इन दोनों के बीच में कितने लोग थे? बेटा 6 से 7.5 तक, ज्यादा से ज्यादा 7.25 7.5 तक है ना। नाउ लिसन, अब देखो मुझे ये बताओ, जैसे एक रो है उसमें अंजलि और सुनीता बैठे हैं, ठीक है। अब इन लोगों ने जब पोजीशन इंटरचेंज करी तो अंजलि इधर आ गई, सुनीता इधर आ गई। क्या इन लोगों के बीच के लोग डिस्टर्ब हुए? नहीं, पहले जितने थे अभी भी उतने ही है, पहले जितने थे अभी भी उतने ही है ना। तो इंटरचेंज करने से कोई फायदा नहीं हो रहा है। वो तो फालतू की बात कर रहा है कि इंटरचेंज के बाद बताओ। अरे पहले भी उतने ही थे अभी भी उतने ही है। अब पहले कितने थे ये तो बोल दो। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले सिखाया था कि टोटल नंबर ऑफ पीपल है 72,
एक व्यक्ति लेफ्ट से इतना है, दूसरा व्यक्ति राइट से इतना है, तो टोटल सम करोगे कितना आएगा 60, और टोटल हमारा ज्यादा है लेफ्ट और राइट के सम से, तो पूरे पूरे 12 लोग बीच में आएंगे। बोलो हाँ, अभी सिखा के आए हैं टाइप 5 में। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर ये पूछ रहे हैं कि पोजीशन ऑफ अंजलि फ्रॉम द लेफ्ट आफ्टर इंटरचेंज देयर पोजीशन। अरे भाई मुझे बताओ, जब पोजीशन इंटरचेंज हुई तो अंजलि कहां पहुंच गई? राइट से 34 पर। भैया आपको लेफ्ट से बतानी है कितनी पोजीशन होगी कि -1 करने पर टोटल आ जाए, यही होना चाहिए। तो 72 है -1, अब बता दो आंसर। अब x की वैल्यू बतानी है, लो आ जाएगा। तो 33 सब्ट्रैक्ट कर दो 59, सॉरी 33 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 39। क्लियर है? मतलब आफ्टर इंटरचेंजिंग पोजीशन अंजलि बिकम 34 फ्रॉम द राइट, ओ 34 फ्रॉम द लेफ्ट, 39 फ्रॉम द लेफ्ट। ओके भाई ये देख लो, क्लियर है? क्वेश्चन आसान होता है इंटरचेंजिंग वाला, ठीक है। और 6 टाइप होते हैं ऑर्डर रैंकिंग में जो बेस बनाते हैं, फिर उसके बाद आता है बड़ा क्वेश्चन, और वो आपको करना होता है। तो पहले एक क्वेश्चन और लो इंटरचेंज वाला, आप खुद करके दिखा दो जल्दी से फुर्ती में। तीनों आंसर चाहिए मुझे, ऑल द 3 आंसर शुड बी कम फास्ट। 2 आंसर पूछे, चलो 2 ही बता दो। बिटवीन बताने और टोटल बताने। चलो शुरू हो जाओ। दीपक कलाल लेफ्ट से 41 पर, एंड रमेश इज राइट से 28 पर। इंटरचेंज देयर पोजीशन। आंसर बोलो जल्दी। बहुत तेज आना चाहिए, तुम लोग बहुत लेट करते हो। ये दीपक है, ये रमेश है, जो भी है वट। तो दीपक बिकम्स 37 फ्रॉम द लेफ्ट। अब जो होता है, दीपक जब यहाँ पे आ गया तो वो लेफ्ट से 37 पे भी आ गया। सम कर दो, -1 64 आएगा भाई। हाँ क्यों 64 आएगा ना? दीपक बिकम्स 37 फ्रॉम द लेफ्ट। तो पोजीशन इंटरचेंज करने पर दीपक राइट से तो 28 पर आ ही गया था, और 37 तुमने बता ही दिया, तो इनका सम करके -1 करना। तुमने इन दोनों का सम कर दिया क्या? बेवकूफी नहीं करो। अब हम जोड़ेंगे 9 69। अब टोटल पीपल है आपके 64 है टोटल, और लेफ्ट राइट का सम हो रहा है 69, मतलब ओवरलैपिंग लगी है। तो 5 - 2 विल बी बिटवीन 3 पीपल्स आर बिटवीन देम। गॉट इट? बोलो भाई, क्लियर है? यस सर। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन, वन मोर, मेक इट फास्ट। टोटल नंबर ऑफ पीपल बताने बस, बहुत तेज करा करो। ए लेफ्ट से 19, बी राइट से 17। If they interchange their positions between them, then the position of A became, तो A इधर आ गया, B इधर आ गया, यहां से हट के A became लेफ्ट से 28,
तो 45 माइनस 1 44 विल बी द आंसर। बोलो कोई दिक्कत? और मैं तो देखो अब तो मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, कभी पोजीशन इंटरचेंज वाला मान लो छपा छपाया क्वेश्चन आ जाए तो तुम तो ये देखा करो थर्ड पोजीशन क्या है। थर्ड पोजीशन मतलब ये इनकी एक्चुअल पोजीशन थी, अब हम कहेंगे थर्ड पोजीशन पे ध्यान दो। बेटा थर्ड पोजीशन क्या है? 28 कहां से? लेफ्ट से। अब लेफ्ट से 28 इसको राइट वाला दे दो तो ऊपर से राइट कौन बंदा था? ये तो लेफ्ट से था, राइट से कौन था? 17। बस यही जोड़ो, खत्म करो। इसमें क्या दिमाग लगाना है? ये और ज्यादा शॉर्ट है, लेकिन वो सीखने के बाद शॉर्ट करना, पहले ही शॉर्ट मत कर देना, शॉर्ट हो जाओगे तुम। चलो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ ये वाला, अब देखो आराम से करना, गलती नहीं होनी चाहिए। क्या पूछा है सोच समझ के आंसर देना। चलो हाँ भाई सुनो, देखो कुछ लोग फंस गए इस चक्कर में। अवनी लेफ्ट से 1 2 3 0, राज राइट से 3 0 0 2। व्हेन दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, तो अवनी आ गई इधर, राज आ गया इधर, ठीक है। एंड राज बिकम 44,001 आउट ऑफ द पोजीशन अवनी फ्रॉम द राइट एंड आफ्टर इंटरचेंजिंग। तो अवनी तो राइट से यहां पहुंच गई ना 3002 पर, इसमें तो निकालना भी नहीं है। हमें टोटल निकालना नहीं था, उसमें फंस गए तुम। मैं कह भी रहा था कि क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना क्या पूछ रहा है फिर करना। अंट संट बता दोगे कुछ भी तो कैसे काम चलेगा है? कुछ भी नहीं बता दिया करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये 5 स्माइल आ रहे हैं, मतलब ये क्वेश्चन तुम पे हंस रहा है, इसलिए हंस रहा है क्योंकि तुम इसमें गलती करने वाले हो। 4 आ रहे हैं ना, गांधी जी के 3 बंदर और एक बंदर हमारा अलग से लगा दिया हमने, जो तुम पे हंस रहे हैं। और तुम इस क्वेश्चन में गलती करोगे, देखते हैं गलती कौन बच के निकलता है। टोटल नंबर ऑफ पीपल बताइए जल्दी से, टोटल नंबर ऑफ पीपल काउंट कीजिए जल्दी से। क्वेश्चन पढ़िए, समझिए और लगाइए रीजनिंग, क्या कर सकते हैं देख लीजिए। When they interchange their positions, मतलब जब ये दोनों अपनी जगह बदल लेते हैं, तो एस यहाँ पर, एम यहाँ पर, ऐसा करने पर सोनू बिकम्स 8 फ्रॉम द लेफ्ट, सोनू बिकम्स 8 फ्रॉम द लेफ्ट। तो 30 माइनस 1 आंसर क्या आ गया? 29 लोग। टोटल नंबर पीपल आ गया भाई सभी का? नहीं आ गया? ये बताओ। यस सर आ गया। आ गया? हाँ भाई सभी का आ गया? आकाश, मोनू सिंह,
निवेदिता, ऋषि, सचिन, विष्णु, आ गया संस्कृति। सर, आ गया, मेरा तो आ गया। संस्कृति आ गया? संस्कृति तो गायब है। संस्कृति का माइक ऑन नहीं है। आवाज कैसे आ रही है संस्कृति तुमको? बताओ भाई, सबका आ गया कि नहीं आ गया? ये पहला बताओ, फिर ये बताओ जल्दी से। पर सर सोनू की पोजीशन तो 31 है। सुनो भाई, ये 29 जो आया है ना, ये गलत आया है। पता है क्यों? क्योंकि आप मुझे बताओ, अगर कतार में टोटल 29 लोग हैं तो सोनू 31 पर कैसे बैठ गया? अगर कतार रो में टोटल 29 पीपल हैं तो सोनू 31 पर कैसे बैठ गया? मतलब कुछ तो गड़बड़ करी है, और तभी हंस रहा है भी। तुम आंख बंद करके क्वेश्चन सॉल्व करते हो, ये तक नहीं देखते हो कैसा डेटा कैसा दिया हुआ है, हैं? इस क्वेश्चन का आंसर, अरे क्वेश्चन का डेटा ही गलत है। आंसर तो ऐसे ही आना था, जैसे हमने किया वैसे ही आना था, लेकिन लॉजिक ये था कि 31 पर कैसे बैठ गया 29 को। मतलब डेटा जो है वो गलत सेट किया गया है। ठीक है, हंस गए? इतने मासूम हो तुम, कभी फंसा ले हम। मतलब बोल के फंसा रहे तब भी फंस जा रहे हो भैया। अब जितना आपने पढ़ लिया है पूरा ऑर्डर रैंकिंग, उस सबका एक बढ़िया सा शॉर्ट समरी में टेस्ट हो रहा है। टेस्ट मतलब मैं ये चेक कर रहा हूँ कि भाई कितने लोगों का कैसा क्या सीन चल रहा है अभी, है ना? कितने लोगों को बात समझ में आ रही है, कितने लोगों को नहीं आ रही है, ये देखना है। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन पढ़ो, जल्दी से आंसर करो ABCD में से। आप लोग खुद करेंगे। इन अ रो द पोजीशन ऑफ A is 30 from the left and 31st from the right hand. Find out the total number of position in the queue. तो A जो है वो लेफ्ट से 13 है, राइट से 31 है। टोटल कितने लोग हैं? 43 लोग हैं। करो भाई, तुम लोग करो जल्दी, आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में सभी के। फटाफट इसमें से आंसर बताओ। लेवल 1 है जी, अभी लेवल 2 आएगा, फिर लेवल 3 आएगा, फाइनल डेस्टिनेशन। There are 40 people sitting in a row. The position of A is 12 from the left. A की पोजीशन लेफ्ट से 12 है, तो बताओ राइट से क्या होगी? तो हम कहेंगे भैया ऐसी पोजीशन होगी जिसको सम करने पर -1 करने पर 40 है, 29 होगी। सही है नहीं है? तो डायरेक्ट होगा। कुछ लोग ये सोच रहे हैं 12 में कितना जोड़ा 40 आया तो 28, तो +1 करके रखा करो उसमें, या ऐसा पहले टोटल में +1 कर लिया करो। 41 बनाना है अपन को उसको। अब सोचो, फिर से हंस रहा है तुम पे, देखते कितने लोग सही कर पा रहे हैं। सोच समझ के जवाब देना, गलत हो जाएगा। ABCD में से A 1 2 3 4 आंसर कमेंट कर दो जल्दी से। 1 2 3 4 5 आंसर कमेंट करो। जो देगा उससे पूछ लेंगे क्यों दिया भाई। 1 2 3 4 5 आंसर कमेंट करो जल्दी। आयुष का आ गया 5। क्यों भाई आयुष? निवेदिता क्यों आया 5? ये बता। सर उसमें टोटल नंबर बॉयज पूछ रहा है, गलती तो हो सकती है। वेरी गुड, बिल्कुल सही पकड़े हैं। सर हमें क्या पता क्योंकि ये कह रहे हैं इन अ रो द राज इज 1336 फ्रॉम द लेफ्ट एंड 2112 फ्रॉम द राइट। क्वेश्चन तो बहुत आसान है, बट फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन दिस क्यू। तो ये बात पॉइंट वाली थी भाई साहब। यहां ये नहीं कहा था इन अ रो ऑफ बॉयज। अगर ये लिखा होता कि इन अ रो ऑफ बॉयज तो बात अलग थी, फिर तो आंसर आता। कुछ लोग तो जोड़ने बैठ गए और उनका आंसर भी आ गया, और ऑप्शन में तो मिलेगा, पक्का मिलेगा। तो देखो ऑप्शन कैसे सेट होते हैं। पहला ऑप्शन तो वही सेट किया जिससे -1 वाले तो गलती कर जाएंगे, जिनने सही किया होगा वो ये टिक कर जाएंगे, और जिनने अकल दौड़ाई होगी वो ये टिक करेंगे। क्योंकि नंबर बॉयज पूछे हैं, कैन नॉट डिटरमाइन हाउ मेनी गर्ल्स, डोंट नो। चलो
फिर से आया क्वेश्चन, जल्दी से बताएं। ये बेटा टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 सबको मिला मिलू कर है सब। अंकित इज, शॉर्ट में लिख लिया करो, 33rd फ्रॉम द लेफ्ट एंड बिट्टू इज 28 फ्रॉम द राइट एंड 7 टू द राइट ऑफ अंकित। तो बिट्टू जो है 7 टू द राइट ऑफ अंकित है, ऐसा कह रहे हैं। तो आपको देखो पहले दिन सिखाया गया था, सबसे पहले रो में कौन बैठेगा, अंकित, क्योंकि हमें ये पता है अंकित यहाँ है, 32 लोग यहाँ हैं, बिट्टू यहाँ है और 27 लोग यहाँ हैं। तो पहले बैठेगा अंकित, अंकित के राइट में 7, तो अंकित के राइट में 7 मतलब बिट्टू यहाँ पर, 6 लोग बीच में। अब बिट्टू के इधर कितने 27, अंकित के इधर कितने 32, कॉल कर दो 40 प्लस 27 67। देख लो भाई, याद है कि नहीं याद है ये सीन, टाइप 1 नहीं टाइप 2, सॉरी टाइप 2 के क्वेश्चन है ये, एक व्यक्ति लेफ्ट से एक व्यक्ति राइट से, और नहीं एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के इधर उधर, ठीक है। चलो आप लोग करें, बताएं आंसर। 1 2 3 4 5 ऑप्शन चाहिए हमें। आज तो वोटिंग की काउंटिंग हो रही है। तो भीड़ लग रही होगी भाई साहब, वोटिंग फुल हो गई। कौन सा मंत्र जपो मैं भगवान सुंदर की तरह, तक प्यारी आन पड़ी। हाँ भाई, एक बंदे का ही आंसर आया बस, रोशनी का, और किसी का आंसर ही नहीं आ रहा है। इतना टाइम वेस्ट करोगे तुम भी। रजत लेफ्ट से 36 पर, मैं कहूंगा अब लिखना भी क्यों है, ऐसे लिखो। आशीष राइट से 12 पर, नहीं, और आशीष के दाएं 12 बैठा है, जो दाएं छोर से 48 है, तो आशीष है राइट से 48 मतलब 47 मिलीमीटर। अब देखो रो ये बनेगी, पहले कौन बैठेगा, तो आशीष के राइट में बैठा ना, ये कह रहा है रजत इज 36 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड 12 टू द राइट ऑफ आशीष, तो राइट ऑफ आशीष है, तो आशीष ये बैठा राइट में, आशीष के कौन, रजत, 12th राइट मतलब 11 विल बी देयर। रजत के इधर कितने लोग हैं 35, 12 हो चुके हैं 23, और आशीष के इधर कितने लोग हैं 47, 12 हो चुके हैं 35 और, हटा ये लो 23, 24, 25 and 35 will be 60. It's 71. Very good, रोशनी। निवेदिता बेटा लेफ्ट राइट का फर्क नहीं समझ रही हो, इसने ये कहा था रजत का स्थान लेफ्ट से, तो क्वेश्चन ये था रजत जो है वो लेफ्ट से है 36 एंड 12 टू द राइट ऑफ आशीष, ये ट्विस्टेड लाइन बीच में दे दी इस बार, हु इज 48 फ्रॉम द राइट हैंड। अब ये हु कौन होता है, जिसके साथ ऑफ वगैरह लगाओ, मतलब आशीष जो है वो राइट से 48 है ऐसा। अब ये लाइन ट्विस्टेड थी, ये बीच वाली थी, तो पहले जब रो बनाई जाएगी तो सबसे पहले ये लाइन सेटिस्फाई की जाएगी, 12 टू द राइट ऑफ आशीष, तो आशीष के राइट में 12 कौन, रजत, तो पहले आशीष को बैठाओ, आशीष के राइट में 12 रजत बैठाओ,
मतलब 11 विल बी देयर, तो भी 12 रजत। अब रजत के इधर कितने लोग हैं? 36, ओ सॉरी 35। यहां से देखते हैं रजत के इधर कितने लोग हैं, 35। 11 12 पहले से ही है 23 और ऐसे करके सेट करते हैं। निवेदिता लास्ट क्लास में थी नहीं शायद, क्यों? ठीक है नहीं थी? नहीं थी सर। नहीं थी तो बेटा क्लास पढ़ लेना, यूट्यूब पे देख लेना। हाँ। फर्स्ट क्लास बहुत जरूरी है क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। अब देखो इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हुए हैं 120। रामू की रैंक 44 फ्रॉम द टॉप। टॉप मतलब क्या होता है? लेफ्ट, बताया था। टॉप मतलब लेफ्ट, लेफ्ट से 44 है। और निक्की रैंक 46 फ्रॉम द बॉटम, मतलब राइट से 46 है। हाउ मेनी पीपल आर स्टडीइंग बिटवीन? तो ये तो अभी सिखाया तो मैं 90 लोग हो रहे हैं, पूरे पूरे 30 बीच में होंगे। 2 नहीं घटा देना। और देखो पहला ऑप्शन 2 घटा के दिया है तुम्हें चमकाने के लिए। जी एग्जामिनर ऐसे ही फेल करता है, तो जो सीख के आया ना वो ठीक है, सीख के तो आए, लेकिन ध्यान कितना दे रहे हो तुम क्वेश्चन पे? सीख के तो सब आए हैं, कहीं ना कहीं पढ़ के ही पेपर देते हैं, कहीं ना कहीं है। 100 में से 90 लोग तो पढ़ के ही पेपर देते हैं, 10 ही होते हैं गधे जो बिना पढ़े पेपर देते हैं। चलो ये क्वेश्चन आपको बनाना है, अब देखते हैं कितना जल्दी बना पाते हो। हाँ जी क्लियर है? 6 लोग नहीं होंगे, 4 होंगे, तो क्यों नहीं करे -2? तो समझ में नहीं आ रहा? यार क्वेश्चन जल्दी नहीं पड़ता है। इन अ क्लास ऑफ 9 स्टूडेंट, मतलब टोटल कितने? 9। दीपक रैंक लेफ्ट से 8th है, अजय की रैंक राइट से 7th है, ठीक है। हाउ मेनी स्टूडेंट आर सिटिंग इन बिटवीन दीपक एंड अजय? तो ये वाले क्वेश्चन अभी टाइप 5 में सिखाए गए थे। 8 7 15 हो रहा है टोटल, तो टोटल कम है लेफ्ट और राइट के सम से, तो डिफरेंस -2। 4 पीपल आर सिटिंग बिटवीन देम। इतनी सी बात है, नहीं? बताओ क्या दिक्कत है? नेक्स्ट, चलो करो फिर से वही क्वेश्चन है सेम। टोटल 90, दीपक लेफ्ट से 67, ऊपर मतलब लेफ्ट होता है, टॉप मतलब लेफ्ट, एंड अजय राइट से 57 है। बिटवीन पीपल बताने, बोलो आंसर। वेरी गुड। टोटल 90 है, लेफ्ट से 67 है। अब कोई भी हो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, राइट से 57 है, तो टोटल नंबर ऑफ पीपल हो गए हमारे 124 -1 इज 123। सॉरी, अपन को इससे मतलब थोड़ी है टोटल कितने हैं, अपन को तो इससे मतलब है भैया टोटल जो है वो कम है लेफ्ट और राइट के सम से। कितना कम है? 34। -2 कर दो क्योंकि ओवरलैपिंग लगी है, ठीक है। देख लो, समझ लो। अब आ गया क्वेश्चन फिर से। अब देखो ये वो क्वेश्चन है टाइप 3 ग्रुप ऑफ पीपल आर सिटिंग बिटवीन देम। सोच समझ के करना, गलती मत करना। पूछा है कम से कम कितने लोग बैठेंगे, दांसू से पहला वाला टाइप है ये। नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग बिटवीन देम, ग्रुप में लोग बीच में बैठे हैं। ऐसे पहले शॉर्ट में लिख लो, आमिर लेफ्ट से 9,
संजय, राइट से 7, 5 people are sitting between them. The minimum number of people in this row will be हाँ भाई, संस्कृति 9, वेरी गुड। हाँ, तो ये बताओ, कम से कम मतलब सबसे पहले आपको ट्राई करना था ओवरलैपिंग, और बीच वाले लोगों में और छोटी संख्या में 2 का डिफरेंस है, याद है? 2 का डिफरेंस होना चाहिए मस्ट भी। तो 2 ही का डिफरेंस है, मतलब बड़ी वाली संख्या आंसर आएगा। 2 ही का डिफरेंस है, बड़ी वाली संख्या। और नहीं तो करके देख लो लोग, ये था आमिर के इधर 8 लोग, संजय के इधर 6 लोग। हमें पता ओवरलैपिंग में बैठाने, तो आमिर और संजय ये बैठा लिए, संजय और बीच में 5 लोग हैं, ये तो फिक्स है। अब जो बताओ, संजय के इधर 6 लोग थे, तो 5 और 1 6 यही है, मतलब इसके आगे रो है ही नहीं, इसके आगे रो है ही नहीं। 5 और 1 6 तो यही खत्म हो रहे हैं ना। तो आमिर के इधर 8 लोग, तो 5 और 1 6 2 और। अब पोजीशन देखो, आमिर की पूरी पोजीशन आंसर में आ रही है। तो आमिर के इधर, आमिर कितनी पोजीशन पर था? 9वीं, तो यही आंसर है फिर। ओवरलैपिंग, मैंने ये बोला था कि अगर द ग्रुप ऑफ पीपल आर सिटिंग बिटवीन देम, देन डिफरेंस, बीच में जितने लोग बैठे हैं और क्वेश्चन में रखी छोटी संख्या, इनके बीच का अंतर मिनिमम 2 होना चाहिए, मिनिमम से मिनिमम 2। अगर 2 से कम है तो मतलब ये 2 आंसर नहीं देगा क्वेश्चन, सिर्फ एक ही आंसर देगा, वो भी मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, उसी को हम मिनिमम नंबर ऑफ पीपल कह सकते हैं। लेकिन अगर 2 से ज्यादा है तो 2 आंसर आएंगे, मिनिमम भी अलग आएगा, मैक्सिमम भी अलग आएगा। और अगर सिर्फ 2 ही है तो बस बड़ी संख्या आंसर पकड़ो, बात करूंगा। नहीं हटाएं, और तेज करो थोड़ा, और तेज। अब देखो, ये दासू वाला क्वेश्चन है शायद, हाँ दासू वाला है, क्योंकि 3rd पीपल आर सिटिंग बिटवीन देम। अमित, लेफ्ट से 9th, सुमित, राइट से 7, if only Ankita is sitting just between them, if only Ankita is sitting just between them, immediate between them है। तो भाई गौरव, कहाँ थे इतनी देर से? सर वो थोड़ा सा काम था इसलिए लेफ्ट। क्या कह रहे हो? आवाज ना आई। अब देखो, अमित ये लेफ्ट से, सुमित ये राइट से, अंकिता इज सिटिंग जस्ट इमीडिएट बिटवीन देम, देन फाइंड द टोटल मिनिमम नंबर ऑफ पीपल इन दिस रो। आपको अगर थोड़ा बहुत भी याद हो तो मैंने आपको ये बताया था कि अमित ये 8 लोग इधर, सुमित ये 6 लोग इधर, तो पहले छोटी पोजीशन वाले बंदे को बैठाते हैं। सुमित के इधर कितने लोग हैं? 6 लोग। अब अमित को इधर से खींच के लाओ और जहां बैठाओ बिल्कुल लास्ट पर, तो कट के ये कितने लोग हो जाए? 5 के लोग। क्या अंकिता ठीक बीच में बैठ पाएगी? ये अमित है और ये अंकिता है, क्या ठीक बीच में बैठ पाएगी 5 लोगों में? हाँ बैठ पाएगी। बस बैठ गई तो अमित की पूरी स्थिति आंसर में जाएगी। अब 9 लोग। याद है इसमें ट्रिक भी बताई थी, क्वेश्चन में रखी छोटी संख्या अगर ऑड है तो आंसर बड़ी संख्या होगा। नहीं याद है तुमको? भूल गए सब है? दासू वाला क्वेश्चन याद करो, दासू पिच्चा टिल्लू, कितना अच्छा क्वेश्चन सेट कराया था, तुम भूल जाओगे तो कैसे काम चलेगा भैया? बहुत है कंटेंट, तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस आप नहीं करोगे तो निबट जाओगे, बिना प्रैक्टिस करे तो आप नहीं जीत सकते इससे, बिना प्रैक्टिस करे नहीं जीत पाओगे, समझ लो इस बात को। ऑर्डर रैंकिंग की शीट भेज दे रहे हम तुम्हें, वो सारी शीट लगा लेना आज, ठीक है? आज
पूरा दिन इसी में बिताना तुम्हें। आ गई होगी शीट। अब ये पोजीशन इंटरचेंज वाला क्वेश्चन है, ये तो करा दिया मैंने। ए का लेफ्ट से कितना है 19, बी का राइट से कितना है 17। अब ये लोग जब पोजीशन इंटरचेंज करेंगे तो तुम यहीं के यहीं कर दो, ए इधर आ जाएगा बी इधर आ जाएगा। बोलो हाँ। ऐसा होने पर क्या हुआ, ए का लेफ्ट से 28 हो गया, तो लेफ्ट से 28 हो गया, तो भैया ए की पोजीशन दोनों साइड से है 18 17 45 -1 44। तो बताइए कक्षा में कितने व्यक्ति बैठे हैं। नॉन नन ऑफ दीज आएगा, नॉन CND नहीं आएगा, क्योंकि आंसर तो आ गया हमारा, ऑप्शन में नहीं है नन ऑफ दीज। क्लियर है, मतलब आंसर क्या है 44, ये आंसर आ रहा है, ऑप्शन में नहीं है। बस कोई दिक्कत नहीं है, मत बने रहने दो ऑप्शन में। चलो लेवल 2, तुमने लेवल 1 के मजे ले लिए, अब लेवल 2 तुम्हारे मजे लेगा। भाई लेवल 1 पढ़ना जरूरी है, तब लेवल 2 पे पहुंचो। ये पोजीशन इंटरचेंज वाला क्वेश्चन है, इसको नहीं करेंगे, यहां से शुरू करेंगे क्वेश्चन अपन। ये है थोड़े लेंथी क्वेश्चन। अब लेंथी क्वेश्चन की आदत डाल दो। ये क्वेश्चन है आपके पास 4 मिनट है भाई साहब, 4 मिनट में जिसका आंसर आ जाएगा बस वहीं रोक देंगे अपन, फिर मैं कराऊंगा कैसे करना है। शुरू हो जाओ, क्वेश्चन आराम से पढ़ो और आराम आराम से बनाना। नहीं सीरीज क्या है?
क्या होगा भाई? 32। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देखो बात ऐसी है, ये हालांकि ये बात अंडरस्टूड थी, राजेश इज 8 टू द लेफ्ट ऑफ रोहित, समझना। इस रो में राजेश जो है वो रोहित के लेफ्ट 8th पोजीशन पर है, रोहित के लेफ्ट। तो रोहित ये होगा, रोहित का लेफ्ट इधर होगा और यहाँ होगा राजेश। 8th लेफ्ट मतलब 7 लोग आर देयर इन अ रो ऑफ बॉयज फेसिंग टू द नॉर्थ। ठीक है, ये तो अंडरस्टूड है, नॉर्थ की तरफ ही बैठाते हैं, लेकिन इन लोगों को यहाँ मत बैठा देना कभी, क्योंकि ये नहीं पता हमें रो में कहां से है। बस ये कह रहा है राजेश रोहित के लेफ्ट है। ठीक है, विजय हु इज 20 टू द लेफ्ट एंड ऑफ द रो। ये देखो ये क्लियर दिया हुआ है कि विजय जो है वो 20th है, कहां से? रो के लेफ्ट एंड से। तो रो के लेफ्ट हैंड से तो इसको बना लो यहाँ पे, एंड 9 टू द राइट ऑफ रोहित, जबकि रोहित के राइट में 9th है, रोहित के राइट में 9th है, तो रोहित तो यहाँ बैठा है, रोहित के राइट में 9th, रोहित का राइट 9th मतलब 8 लोग इधर, 9 टू द राइट ऑफ रोहित, रोहित के 9 राइट। बेटा एक बार और क्लियर कर लें पोजीशन। ये कह रहे हैं राजेश इज 8 टू द लेफ्ट ऑफ रोहित। ठीक है, राजेश इज 8 टू द लेफ्ट ऑफ रोहित। विजय हु इज फेसिंग टू द 20 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ऑफ रो, एंड ठीक है ओके, 9 टू द राइट ऑफ रोहित, रोहित के 9th राइट में। ठीक है, वेरी गुड। तो विजय यहाँ बैठा है, तो आपको ये पता है कि रोहित यहाँ बैठेगा और आपका राजेश यहाँ बैठेगा। बोलो सही बात है, 7 लोग इधर। अब ये बताओ 8 9 10 7 17, तो 19 में से 2 और बचे। अब इस 19 को हटा दो, जरूरत नहीं है 19 है ना। चलो शुरू करें। इफ भानु हु इज 3rd टू द राइट ऑफ राजेश, लो भैया राजेश यहाँ है, राजेश के 3rd राइट में भानु। अब 3rd राइट में मतलब 2 लोग बीच में होगा, 7 लोगों में से 2 और 1 3 ये बैठे हैं, तो 4 और होंगे, इसे भी हटा, हट गया 7, जरूरत क्या उसकी, हटा तुझा। इस 27 फ्रॉम द राइट हैंड ऑफ द रो। अरे वाह, ये बात कह दी उसने। ये कौन है? इज भानु, 27 फ्रॉम द राइट हैंड ऑफ द रो। बेटा भानु के इधर फिर 26 लोग होने चाहिए, भानु के इधर 26 लोग करो, 8 2 10 4 14 12 और भानु के इधर 26 लोग होने चाहिए ना, 8 2 10 4 14 2 12 और। अब गिन लो सारे, 2 3 4 5 6 10 11 19 20 और 12। बहुत आराम से करोगे तो क्वेश्चन का आंसर एकदम परफेक्ट आएगा, और एक ही बार में आएगा, दोबारा नहीं आएगा। एक बंदे ने कर लिया, निवेदिता ने करके दिखा दिया भाई, तो आप लोगों को भी करना चाहिए था। वो कर सकते हो, तुम भी कर सकते हो, हैं? वेरी गुड निवेदिता। समझ गए, क्वेश्चन बड़ा था।
और ऐसे ही क्वेश्चन आता है समरी बेस्ड, लेकिन ऐसा अगर आता है तो टाइम मिलता है इसके अकॉर्डिंग, ज्यादा से ज्यादा 1.5 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। नेक्स्ट, आपका समय शुरू हो गया है अब आराम से करो। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है भैया, इसमें लड़का लड़कियों का भेद अलग है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा पैटर्न बेस्ड अलग है। मैंने देखो आपको बेसिक कंसेप्ट सिखाए हैं, ये सब चीजें नहीं सिखाई, ये तो कंसेप्ट अब आएंगी। और एक क्वेश्चन नहीं है इसमें, 5 से 8 तक, मतलब 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एक ही क्वेश्चन के अंदर। तो आपको सब कुछ अलग अलग करना है, एकदम बढ़िया स्वच्छ रूप से, कोई गलती नहीं। एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लें सभी लोग। वोटिंग की खबर नहीं आ रही यार कहीं से, कौन कितना आगे है, कौन कितना पीछे है। सुनो, देखो भाई, इस क्वेश्चन के अंदर एक लॉजिक ये है कि लड़के अलग रखने हैं, लड़कियां अलग रखनी है, और उसके बाद क्वेश्चन का माहौल सेट करना है। तो समझना, क्वेश्चन को आराम आराम से सेट करना है। अब देखो, कुछ नोटेशंस आपको पहले से ध्यान रखने पड़ेंगे। जब भी आप लड़के और लड़की को अलग अलग करेंगे, तो एक बात आप अपने मन में फिक्स करके रखें, पहले अपन लड़कियों की संख्या लिखेंगे, बाद में अपन लड़कों की लिख देंगे, इस हिसाब से चलेंगे। और ये ध्यान रखना, एक क्वेश्चन अगर गलत हुआ तो पूरे गलत हो जाएंगे। टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास इस क्वेश्चन में पढ़ के ही मिल जाएगी आपको, बाकी के क्वेश्चनों का जवाब बिल्कुल सही होना चाहिए, है ना। टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास पढ़ के ही मिल जाएगी, क्योंकि वो तो डायरेक्ट मिल जाना आपको 76, है ना। चलो, अब क्या है, क्वेश्चन सेट करना है। इन अ क्लास Radha's rank is 30th from the top and Amit rank is 23rd from the top among the student. ये कह रहे हैं एक क्लास है जिसमें राधा की रैंक क्या है बेटा, 13th, मतलब 12 लोग इधर होंगे, एंड अमित की रैंक क्या है, 23rd, मतलब अमित अगर यहाँ पर है, क्योंकि ये टॉप से ही है, राइट से ही है, तो 23rd मतलब 22 विल बी देयर, तो 9 लोग और होंगे, क्योंकि 12 और 13 लोग जो हैं, तो 9 लोग होंगे, वो सभी आके पहले इतना सेट करो। ये टोटल में से यहाँ लड़का लड़की का कुछ रखने। अब ये कह रहे हैं इफ राधा's rank
is 6 from the top among the girls. अब लड़कियों में राधा ऊपर से छठवीं है, तो बेटा राधा का छठवीं लड़की है तो 5 लड़कियां होंगी, बच्चे 7 लड़के होंगे। फिर इसमें आप लड़कियों को पहले लिखें, लड़कों को बाद में लिखें, जिससे आपको फर्क समझ में आ जाएगा कि पहले लड़की है बाद में लड़के। इन 12 में से 5 लड़की हैं क्योंकि छठवीं राधा है। और अमित रैंक इज 11 फ्रॉम द टॉप एमंग द बॉयज, जबकि अमित लड़कों में ऊपर से 11वां है। तो अमित ऊपर से अगर 11वां लड़का है, तो नीचे 10 लड़के होंगे। 10 में से 7 तो ये रहे, 3 और कहाँ है यहाँ, तो 6 फिर कौन है, लड़के। बोलो बात क्लियर। इफ राधा इज 64 फ्रॉम द बॉटम एमंग द स्टूडेंट, अब ये बहुत अच्छी बात कह दी कि राधा जो है वो बॉटम से 64th है, मतलब 63 लोग इधर होंगे। अब यार जी बताओ, तुम्हें ये तो पता पड़ी है ना, एक राधा नाम की लड़की है जो लेफ्ट से 13 है और राइट से 64 है। बोलो तो टोटल नंबर ऑफ पीपल तो आप निकाल लोगे, यहां से आ गया टोटल नंबर ऑफ पीपल 76, डन है ना। तो अपन इसको सेट कर दें यहाँ पर, क्योंकि टोटल आ ही चुके हैं। अमित ये रहा, राधा ये रही, 5 ये हैं, 7 ये हैं, 12 लोग ये हैं, 9 लोग ये हैं, 6 लोग ये हैं, 3 लोग ये हैं, पहले और बाद में ध्यान रखना। अब ये बताओ राधा के इधर 63 लोग होने चाहिए, 9 और 1 10 पहले से 53 और होंगे। बोलो हाँ, राधा के इधर 63 होने चाहिए ना, तो 9 और 1 10 पहले से ही है, 53 और। अब और पढ़ो, Radha is 64 from the bottom and Amit rank is 28 from the bottom among the boys. अब अमित जो है वो बॉटम से 28वां लड़का है, तो 28वां लड़का मतलब 27 लड़के होंगे, और अमित 28वां लड़का। बोलो तो बच्चे कितने, 26, ये लड़कियां होंगी। तो भाई साहब अब आप क्वेश्चन सेट हो गया है, अब आप आंसर पूछे जो पूछना है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो चुका सेट, ऐसे सेट होना है, समझ में आ गई बात। अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जाएगा, पूछा जा रहा है हाउ मेनी गर्ल्स आर स्टडीइंग बिटवीन अमित एंड राधा। तो अमित और राधा के बीच में कितनी गर्ल्स हैं, 6। निवेदिता देखते जाओ, हाउ मेनी बॉयज अबव राधा, राधा के ऊपर कितने लड़के हैं, 7। हाउ मेनी गर्ल्स आर स्टडीइंग बिलो टू द राधा, राधा के नीचे कितनी लड़कियां हैं, तो 6 और 26 32 लड़कियां हैं। क्लियर है, ये इन क्वेश्चंस का आंसर होगा और इस प्रकार से देना होगा। क्लियर है भाई, बोलो सही है। निवेदिता आपको पूरे आंसर सही आएंगे, ये बताओ पहले। सर मैंने तो पहले ही देखा था। अच्छा तो किसने किया था, संस्कृति में 76, निवेदिता ने किया था ना 76। तो भी निवेदिता तुमने आंसर दिया था ना 76। यस सर। अच्छा आपने टोटल वहां से निकाल के दे दिया था बस, हाँ और ये नहीं सेट करा था। सेट करना था, क्योंकि क्वेश्चन वो टोटल के, अगर इतना बड़ा क्वेश्चन पूछेंगे तो 4-5 क्वेश्चन पूछेंगे इस पे, है ना, ये ध्यान रखो। तो ये 3 क्वेश्चन फ्री में आए। अब देखो एक बार सेट करने में टाइम जो वेस्ट किया बस वो वेस्ट किया, उसके बाद तो हाल फटफट आंसर, कोई टाइम नहीं लगा। अब समझ में आ गया सभी को। रिंकल बेटा क्लास में गायब दिख रही हो आजकल। सर शाम को थोड़ा बिजी रहती हूँ, मॉर्निंग वाली क्लास कंटिन्यू करूंगी अब मैं। हाँ तो करो, कब करोगे। यस सर। विष्णु राठौर, ये आपके दर्शन ही नहीं होते। सुबह सुबह विष्णु राठौर क्लास में आए तो उनका नाम लेके कम से कम विष्णु भगवान का नाम मुंह से निकले, पुण्य के भागी बने हम। तो हमें पुण्य दिलवाना नहीं चाहते, हमने पाप बहुत करे हुए, पापी बने रहेंगे। अरे आ जाया करो क्लास में, तुम्हारे रहते कम से कम पाप तो कटेंगे हमारे। तो भी विष्णु राठौर सुन ही नहीं रहे, तो इग्नोर। ऋषि यादव भी, ऋषि यादव तो आता है, हाँ कभी कभी आता है। चलो भाई हमें सब पता रहता है कौन रेगुलर है कौन इरेगुलर है, ठीक है।
आप ये बिल्कुल ध्यान रखें, अगर आप रेगुलर रहेंगे तो आप पे ध्यान दिया जाएगा, नहीं रहेंगे तो फिर आप ब्लैक लिस्ट में आ जाएंगे हमारी। 15 students are standing in a row from top to bottom. Very good, top to bottom बैठे हुए हैं। अरे ये बकवास क्वेश्चन है। 15 बच्चे बैठे हुए हैं टॉप से बॉटम, मतलब लेफ्ट से राइट। All the even number student in the row are shifted successive even number position, मतलब सेकंड, फोर्थ, लो लिख ही देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, अब क्या किया इन्होंने, इनने ये कहा कि हर इवन नंबर पोजीशन वाले बंदे को इनके सक्सेसिव नेक्स्ट पोजीशन पर शिफ्ट कर दो, मतलब इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, ऐसे शिफ्ट कर। तो अब आपको ये बताना है कि व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ सोनम हु इज 8th फ्रॉम द टॉप इन द रो इनिशियली। प्लस सोनम जो टॉप से 8th पर थी इनिशियली, तो सोनम यहाँ पर आ गई होगी आपको, तो बॉटम से 6 पर है और टॉप से 10th पर है, तो 10th फ्रॉम द बॉटम तो कहीं है नहीं, 6th फ्रॉम द बॉटम है, 10th फ्रॉम द टॉप तो कहीं है नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं छोटे से, समझ गए। सोनम जो टॉप से 8वें पर थी, तो आपने 8वें पोजीशन वाले बंदे को कहां शिफ्ट कर दिया, 10वें पर। तो अब सोनम 10वें पर है, लेफ्ट से 10वीं या बॉटम से 6वीं। अब ये देख लो ऑप्शन में क्या दिया है, तो 6वीं बॉटम से दिया है, क्योंकि तो टॉप वाली पोजीशन पर तो सिर्फ एक ही पोजीशन आ रही है, 7 को तो है नहीं। ठीक है, देख लें भैया फालतू क्वेश्चन। अब कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, संगीता रिमेंबर दैट हर फादर्स बर्थडे और सर्टेनली आफ्टर 8 बट बिफोर 13। तो 8 के बाद है और 13 से पहले, मतलब 9 10 11 12 को हो सकता है, 13 और 8 को नहीं हो सकता। बट हर सिस्टर नटाशा रिमेंबर दैट फादर्स बर्थडे वाज डेफिनेटली आफ्टर 9th। तो आफ्टर 9th है बट बिफोर 14, तो 14 से पहले है। तो भाई ये वाली डेट तो फंस गई ना। तो आप क्या बता सकते हैं कौन सी डेट को बर्थडे है पापा का? तो नहीं बता सकते, कैन नॉट डिटरमाइन। 10 11 12 तीनों डेट आ रही है, सर्टेन कुछ नहीं हो रहा। हाँ, अगर उसने ये कहा होता दूसरी वाली लड़की ने कि बिफोर 11 है, तो पक्का हो जाता कि 10वीं को है। ठीक है, वो तो डिपेंड करेगा सेंटेंस कैसा है। गंदे क्वेश्चन है ये, कुछ भी नहीं है इनमें। चलो ये सब क्वेश्चन आप कर सकते हैं, क्योंकि टोटल 300 है, ऊपर से 144 है, नीचे से 146 है, तो भैया 290 जो होगा, बचे 10 वो बीच में होंगे, है ना। प्रैक्टिस के लिए है ये क्वेश्चन, छोड़ो छोड़ो। चलो एक छोटा सा टेस्ट भी हो जाए ऑर्डर रैंकिंग का, 10 क्वेश्चन का। जितना आपने पढ़ा है उसके बेसिस पर एक छोटा सा टेस्ट। ठीक है, टेस्ट को टेस्ट की तरह देना, मतलब स्पीड में आंसर करने आपको, जितना तेज हो सके उतने तेज। ठीक, चलो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पढ़ें और आंसर दें। रैंडम क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसे आता है एग्जाम, इस तरीके से पूछे जाते हैं एग्जाम के क्वेश्चन। और भाई आप में से कोई अगर ऐसा है जिसने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लेना यार, हैं इतने कंजूसी। जो भी वीडियो अपलोड होगी वो आपको मिल जाएगी तुरंत। जैसे कल एजेस का चैप्टर पढ़ाया था, तो एजेस का वीडियो भी उस पर डाल दिया है। और जिसको जल्दी पढ़ना हो उसकी वीडियो देखे और खत्म करे, टॉपिक खत्म करना है वरना जल्दी। आपके बैच में भी पढ़ाएंगे, लेकिन जिसको जल्दी हो वो पढ़ के निकल ले। हाँ, मैथ्स के टॉपिक नहीं डलते हैं उस पर, रीजनिंग के भी डलते हैं, तो वो 7 दिन बाद हटा देते हैं उसे। तो जब भी आपके पास फ्री टाइम हो आप देख लो उसे, डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास इज 90। किसी का आंसर आया? बहुत टाइम हो गया। ई, चलो
अब ये कह रहा है नंबर ऑफ बॉयज आर ट्वाइस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। अब यार ये बताओ बॉयज ट्वाइस है, नंबर ऑफ गर्ल्स 60 और 30 होंगे। नेहा इज 58 फ्रॉम द लेफ्ट एंड देयर आर 20 बॉयज टू द राइट ऑफ नेहा। नेहा जो है वो 58 पोजीशन पर है लेफ्ट से, मतलब इधर 57 लोग होंगे। और नेहा ये भी कह रही है कि नेहा के इधर 20 बॉयज हैं, बॉयज हैं बॉयज, राइट ऑफ नेहा, राइट ऑफ नेहा मतलब 20 बॉयज इधर हैं। देन द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द लेफ्ट ऑफ हर, लेफ्ट ऑफ हर मतलब नेहा के लेफ्ट में कितनी नंबर ऑफ गर्ल्स है। मुझे बताओ टोटल 90 थे। पहले तो ये बताओ नेहा ये है, 57 इधर है ना, और 58 पोजीशन ये है, तो 32 होंगे यहाँ पर, सही है। अब आप कह रहे हो 20 लोग ये हैं, 20 लड़के हैं, तो बची 12 लड़कियां हैं। टोटल लड़कियां 30 हैं, नेहा भी एक लड़की है। टोटल लड़कियां 30 हैं, नेहा भी एक लड़की है, तो 12 और 1 13 लड़कियां तो जो हो चुकी हैं, 17 लड़कियां और बचे जो नेहा के लेफ्ट में, बोलो, और 40 लड़के होंगे। ये जो फिर से बता देना सर एक बार, क्या कह रहे हो, फिर से बता दो सर। दोबारा सुनो। टोटल 90 है, बॉयज गर्ल्स से दुगने हैं, इसमें कोई दिक्कत पहले ही बताओ है। बॉयज गर्ल्स से दुगने मतलब ये 60, ये 30। अभी कह रहे हैं नेहा इज 58 फ्रॉम द लेफ्ट। नेहा लेफ्ट से 58 पर है, मतलब 57 लोग इधर होंगे नेहा के। तो मैं कहूंगा टोटल अगर 90 थे तो 58 ये होगा, 32 और बचे। अब आप क्या कह रहे हैं कि नेहा के राइट में 20 लड़के हैं, तो नेहा के राइट में 20 लड़के हैं, तो बच्ची 12 लड़कियां हैं। फिर टोटल लड़कियां 30 हैं, 12 और 1 13, नेहा भी एक लड़की है, तो 17 लड़कियां इधर बची, 40 लड़के इधर बचे। ये लड़कियां हैं 17। क्लियर। अब तुम Yes, कहोगे sir. लड़कियां पहले लिखो, तो लो ये लड़कियां पहले लिख लो, लेडीज कम फर्स्ट। हाँ भाई, क्वेश्चन तो यार करना चाहिए था, तुम लोग कर नहीं रहे हो, मेहनत नहीं कर रहे हो, माहौल नहीं समझ रहे हो, हैं? क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुरू हो जाओ, टाइम स्टार्ट नाउ, समय शुरू हो चुका आपका। 10 क्वेश्चन है, 10 में से कितने करते हो ये देख लो।
क्या हुआ भाई? सचिन, तारा, और कोई? चलिए, ध्यान दो, टोटल 50 है। A is 14th from the left hand and B is 10 from the right hand. तो A जो है वो लेफ्ट हैंड से 14th है, B जो है वो राइट हैंड से 10th है। How many students are there in between A and C if C is 8 to the left of B? B के लेफ्ट में, तो हम कहेंगे भैया ये टोटल 50 लोग थे, B राइट हैंड से आया था 9वें 8 10वें पर, और B के लेफ्ट में C 8th पोजीशन पर है, मतलब 7 लोग इधर होंगे। अब हाउ मेनी पीपल्स आर देयर बिटवीन ए एंड सी? तो ए इधर था, तो 50 लोग हैं तो ए इधर ही आ गया होगा। तो देखो अब पहले ये सेट करो, 13 14 15 16 और 9 25 और 7 32 18 लोग होंगे। बोलो भाई, बहुत आसान था ये क्वेश्चन और थोड़ा रैंडम था, मतलब अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा था, थोड़ा सा रैंडम क्वेश्चन। चलो क्रम बदलने वाला क्वेश्चन है, फुर्ती में कर दो, फुर्ती में। लेफ्ट से ए 10th पर, और क्रम बदलने वाला क्वेश्चन है तो आपको पता ही है कि इसमें पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं है। बी राइट से 15 पर, ए और बी अपना क्रम बदल देते हैं, इंटरचेंज देयर पोजीशंस। तो ए लेफ्ट से 15, तो टोटल 30 - 1 29 पीपल आर सिटिंग। बट बी का राइट से नया पोजीशन बताओ, तो हम कह राइट से पोजीशन बताना है ना, 20 होगा, खत्म। तो टोटल 29 है, लेफ्ट से 10 है, तो राइट से कितना हो कि जोड़ने पर -1 करने पर आंसर है। बोलो भाई, स्पीड 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 मैटर करती है, आप स्पीड में कितना कर रहे हैं। ये भी इंटरचेंज पोजीशन है, बताइए आंसर। जल्दी बताओ जल्दी। लेफ्ट से 21 आ गया, लो हो गया, तुम लोग आंसर ही नहीं बता पाए। अब ये टोटल 38 है, बी की राइट से स्थिति बतानी है, तो हमने 39 बना दो, 26 कर दो, खत्म। चलो ये क्वेश्चन आप कर ले रहा यार, है ना, क्योंकि टाइम पास नहीं करेंगे अपन फालतू। ये भी वही है, वैसे तो लगभग सारे क्वेश्चन खत्म कर ही दिए हैं, कुछ नया नहीं बचा है। ये क्वेश्चन है जो आप करना, होमवर्क ले लो, घर पे करना, थोड़ा अलग क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। ABCDEF इन बंदों को सेट करना है इसमें, वैसे तो सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, बाकी देख लेंगे, है ना। ये क्वेश्चन भी सेट करना, ये भी बन जाएगा। बस आज के लिए इतना ही काफी रखते हैं, है ना। ये क्वेश्चन करना भाई, ये जो मैं बता रहा हूँ ये कर लेना, छोड़ मत देना, और नहीं बने तो पूछ लेना। एक मिनिमम वाला और क्वेश्चन पूछते हैं, ये वाला आइदर और में आंसर आएगा इसका, ठीक है। ये मतलब कुछ नहीं है, आइदर और पता है क्यों आ रहा है, 5 बॉयज आर सिटिंग बिटवीन देम। आपको पता है 5 लोग जब बीच में बैठते हैं 2 आंसर आते हैं, मिनिमम वाला और मैक्सिमम वाला, आता नहीं आता, इसलिए आइदर और आ रहा है, क्योंकि CND दिया नहीं है और जे भी नहीं बोला कि मिनिमम बताओ, ये बोला टोटल बताओ, 2 आंसर आएंगे, तो 2 में से कौन से आंसर है आप देख लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन है वो मिनिमम वाला, ये दिस वन बहुत आता है, ये बहुत फेमस है, करके देख लो चाहो तो। इन अ लाइन 5 पीपल्स आर देयर बिटवीन A एंड B, तो A और B के बीच में 5 लोग हैं, लेकिन ये पक्का नहीं है कि A इधर है B इधर है, B और A ऐसे भी तो हो सकते हैं। देयर आर 8 पर्सन बिटवीन B एंड C, B और C के बीच में कितने लोग हैं, 8 लोग हैं,
लेकिन ये पक्का नहीं है 20 इधर होंगे, कैसे भी हो सकते हैं। 5% स्टैंड अहेड ऑफ सी वेयर इज ओनली 22% स्टैंड बिहाइंड ऑफ सी। सी के आगे 5 लोग बैठे हैं। अब देखो बात समझना, एक रो मैंने बनाई, सी के आगे 5 लोग हैं और ए के पीछे 22 लोग हैं। तो आगे मतलब लेफ्ट, पीछे मतलब राइट। तो सी के आगे 5 लोग, तो हम कह रहे हैं ठीक है साहब, सी के अगर आगे 5 लोग हैं तो आप सी को यहां पे डालो, सी के आगे 5 लोग ऐसे कर लो, तो सी इधर बैठेगा तो बी इधर बैठ जाएगा 8 लोगों की दूरी पर, और ए और बी के बीच में 5 लोग हैं तो 5 लोग यहीं घुसेड़ देना। ऐसे इधर मत करना ए को, अगर तुम इधर करोगे तो मिनिमम नहीं फिर मैक्सिमम आएंगे, समझ रहे हो? ओवरलैपिंग करनी जरूरी है। अगर तुमने बी के इधर बैठाया ना राइट में ए को, क्योंकि ए और बी के बीच में 5 लोग थे तो ए और बी कैसे भी बैठ सकते थे, लेकिन मैं इधर करूंगा तो मैक्सिमम हो जाएंगे, इधर कर दिया तो मिनिमम हो गए। 5 और 1 6, 2 लोग और, अब मामला सेट। तो भैया आप जो बताओ ए के पीछे कितने लोग हैं? 22, तो 6 हो चुके हैं, 16 और अब गिन लो, तो 16 17 5 22 23 24 25 26 और 5, ये आपका आंसर है। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी, बहुत अच्छे से पूछा जाता है लेकिन। ठीक, चलो गुड बाय टिल देन, टेक केयर। ये अमेजन